देखो भाई लोगों, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम के हवाले से गाइड कर देता हूँ कि हमें कौन सा टाइम पे ट्रेड करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादातर भाई यही मैसेजेस कर रहे हैं कि बिलाल भाई थोड़ा सा प्रोफेशनल वीडियो बनाओ, ये करो वो करो, आपकी यूट्यूब ग्रो हो जाएगा, ये सीन हो जाएगा वो सीन हो जाएगा। लेकिन मेरा वो मकसद ही नहीं है, सही है, कि मैं अपनी यूट्यूब को ग्रो कर लूँ या मैं कोई और सीन कर लूँ ना। मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को एज अ दोस्तों की तरह समझाओ। जिस तरीके से दो दोस्त किसी जगह पे बैठे हैं और वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, तो मैं इसी अंदाज में और इसी स्टाइल में वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए, सही है। तो आज जो मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा टाइम के हवाले से गाइड करने वाला हूँ। देखो आप लोगों को कौन सा टाइम ट्रेड करना चाहिए, सही है। तो आप लोग फजूल टाइम पे ट्रेड ना किया करो। अगर मेरा मानती हूँ तो एशियन मॉडल को स्टडी करो और एशियन मॉडल को समझो कि वो हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ साथ लंदन सिल्वर बुलेट को समझो कि लंदन सिल्वर बुलेट को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन में बनता है, CME मॉडल हो गया, इक्विटी ओपन मॉडल हो गया, न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट हो गया, और इसके साथ साथ फिर PM सिल्वर बुलेट को स्टडी करो कि PM सिल्वर बुलेट को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मेन टाइम फ्रेम है, सही है। मार्केट में जब भी वॉल्यूम आता है, मार्केट में जब भी पंप आता है या डंप आता है, तो इसी टाइम के अंदर आता है। तो जब मार्केट में पंप और डंप इसी टाइम पे आता है, तो आप ट्रेड किसी और टाइम पे क्यों करते हो, सही है। लो क्लासेस क्यों करते हैं, लो क्लासेस इस वजह से करते हैं क्योंकि वो मेन टाइम पे ट्रेड नहीं करता, और जब मार्केट रेंज में होता है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता, वही टाइम ट्रेड लेते हैं, और ट्रेड लेने के बाद फिर मार्केट ना स्टॉप लॉस के पीछे जाता है ना TP के पीछे जाता है, और फिर वो बोर हो जाती है, या ट्रेड को ब्रेक इवन में क्लोज कर देती है, या थोड़ा सा लॉस में क्लोज कर देती है, या थोड़ा सा प्रॉफिट में क्लोज कर देती है। और उसके बाद जब मार्केट में अच्छा खासा पंप आ जाता है, तो फिर वो कुछ भी नहीं बना लेता, सही है। तो मेन टाइम यही है कि आप लोग क्या किया करो, इन मॉडल्स के अंदर ट्रेड किया करो। तो इन मॉडल्स के अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम आता है, मार्केट अच्छा खासा पंप या डंप लेते हैं, तो आप लोग एक ज़बरदस्त और बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हो। दूसरा मेरा सब भाइयों को यही मशवरा है कि देखो, अगर किसी के पास टाइम हो और वो न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड कर सकते हैं, सही है, तो आप लोग किसी और टाइम को देखो भी मत, सही है। सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन पे बैठ लिया करो, बैठने के बाद बराबर तरीके से मार्केट को रीड किया करो, और जब मार्केट आपको समझ आ जाए, उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ट्रेड किया करो, सही है। न्यूयॉर्क सेशन में इजीली 2-3 सेटअप मिल जाता है आपको। कोशिश कर लेने का उन 2-3 सेटअपों से एक ही सेटअप पकड़ लेने और उसी से अपनी डेली टारगेट और प्रॉफिट बना लेना है। तो आप लोग क्या किया करो, न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करने लग जाओ, आपको ट्रेडिंग का मज़ा भी आएगा, और आपकी प्रॉफिट भी बनेगा, और आपके अकाउंट भी ग्रो होगा, सही है, और आपकी ज़िंदगी भी आसान होगा। आप पूरा पूरा दिन चार्ट नहीं देखोगे, पूरा पूरा दिन इसी टेंशन में नहीं रहोगे कि मुझे ट्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप इजीली बैठ जाओ, बैठने के बाद 3-4 घंटे न्यूयॉर्क सेशन के टाइम होता है, आप उसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करो, और स्टडी करने के बाद फिर उसको ट्रेड किया करो, और फिर देखोगे कैसी ज़बरदस्त और बेहतरीन प्रॉफिट आपकी बनता है। तो ये मेरा सब भाइयों को मशवरा है। बाकी आप देख लेना, जो आपको अच्छा लगे वैसे ही आप कर लेना।